आज की इस वीडियो हम रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूट वाली संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न है √2 प्लस √2, दोनों को जोड़ना है। तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडर के अंदर जो संख्या लिखी गई है दोनों में समान है। अगर समान होगी तो हम सामान्य की तरह इसे जोड़ लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर अंडर के अंदर वाली संख्याएं दोनों समान हैं तो इसलिए हम इन्हें जोड़ लेंगे। इसे हम मान सकते हैं 1 और इसे 2। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 1 2। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं सीधे 2, इसके बाद अंडर के अंदर जो संख्या लिखी है √2, इस तरह से। और इसी तरह से दूसरा क्या है 2 प्लस √7 प्लस √7 प्लस 3। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे 2 और 3 को। 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा। प्लस इसके बाद इसी तरह से इसको भी जोड़ लेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 √7। इसी तरह से हम रूट वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। और इसी तरह से तीसरा है 5 √3 प्लस 3 √2। तो सबसे पहले इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अंडर के अंदर लिखी गई संख्याएं समान तो नहीं है। तो यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। बाहर क्या है उससे हमसे नहीं मतलब। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सामने कितना है 5 और यहाँ पर कितना है सामने 3। तो सबसे पहले हम 5 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8। इसके बाद यही अंडर में लिखी संख्या लिख देंगे √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला है 3 √11 प्लस 4 √11। तो इसको भी हम उसी तरह से जोड़ लेंगे। बाहर वाली संख्या को पहले आपस में जोड़ लेंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7। इसके बाद अंडर के अंदर लिखी गई संख्या लिख देंगे। अंडर में कितना है 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम जानेंगे घटाया कैसे जाता है रूट वाली संख्याओं को। तो आइए देखते हैं। अगला है रूट वाली संख्याओं का घटाव। इसमें पहला है 5 √3 माइनस 3 √3। तो इसको हम घटाएंगे पहले। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडर के अंदर लिखी गई संख्याएं समान तो नहीं है। तो यहाँ पर समान है तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखेंगे बाहर कितना है 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर 3। तो 5 में से हम 3 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे 2। इसके बाद इसी के पीछे अंडर वाली संख्या लिख दिया जाएगा √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला है 3 √5 माइनस 2 √5। तो इसमें √5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 आगे है यहाँ पर और यहाँ पर आगे 2 है। तो हम 3 में से 2 घटा लेंगे। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आगे। और इसके बाद अंडर वाली संख्या लिख देंगे √5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। रूट वाली संख्याओं का गुणा। तो इसमें पहला √7 गुणे √7, दूसरा √13 गुणे √13। तो इस तरह से अगर अंडर में लिखी गई संख्या 2 बार लिखा गया है या इनका गुणा किया जाए तो यहाँ से अंडर हट जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा √13 गुणे √13। तो अंडर से अंडर कट जाता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। और इसी तरह से अगर संख्याएं समान ना हो, अंडर के अंदर वाली संख्याएं समान ना हो, तब क्या होगा, तब यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे अंडर। इसके बाद अंडर के अंदर वाली दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पर 3, 7 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 × 21।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर की दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो यहाँ पर हम अंडर रूट लगा देंगे। इसके बाद अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा 6। इसके बाद हम जानेंगे भाग करना, अंडर रूट वाली संख्याओं का भाग करना। और इसी तरह से अगला है अंडर रूट के अंदर वाली संख्याओं का भाग। तो इसमें पहला प्रश्न है अंडर रूट 17 बटे अंडर रूट 12। तो इस सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अंडर रूट ऊपर भी लगा है और अंडर रूट नीचे भी लगा है। तो इसे हम सीधे लिख सकते हैं अंडर रूट 17 बटे 12। पूरे का अंडर रूट लगा के इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा है अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर अंडर रूट ऊपर भी है और नीचे भी है, और अंडर रूट के अंदर की संख्या दोनों समान है। तो अगर इस तरह से संख्या लिखी जाए अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, तो इसे हम इस तरह से काट सकते हैं। ये संख्याएं आपस में कट जाती हैं, और जब कटेंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से तीसरा है अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 8 गुणे अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3। तो इस तरह से अंडर रूट 3 ऊपर भी है और अंडर रूट 3 नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएगा। और इसी तरह से अंडर रूट 8 नीचे भी है और ऊपर भी है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पर कितना है अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 14। इसे हम बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 गुणे 2, इस तरह से लिख सकते हैं। बराबर यहाँ से हम इसे अलग कर सकते हैं, अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, इतने से इतना कट जाएगा 7 से 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2। तो आज के लिए बस इतना ही।